एक पेट्रोलिंग ऑफिसर विद द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जिसका नाम एनुद्दीन है, उसकी सीनियर एडमिन ऑफिसर के साथ लड़ाई हो जाती है, जिस पर उसका डिपार्टमेंट नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस उसके अगेंस्ट एक रेगुलर इंक्वायरी होल्ड करता है एंड ही इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट वो ऑप्ट करता है डिपार्टमेंटल अपील, जो भी डिसमिस कर दी जाती है, उसके बाद वो सर्विस अपील में जाता है एंड दैट मेट द सेम फेट and he ultimately landed in the August Supreme Court of Pakistan through civil petition number 1531 of 2025, जिसके अंदर उसके बिहाफ पर 3 ग्राउंड्स एजिटेट की जाती हैं। ग्राउंड नंबर 1 इज कि उसके अगेंस्ट डिसमिसल का ऑर्डर पास किया एक्टिंग सेक्टर कमांडर ने, हु ऑलवेज होल्ड्स द रैंक ऑफ डीएसपी, जबकि ये इंक्वायरी होल्ड की जानी थी और ये ऑर्डर पास किया जाना था सेक्टर कमांडर की तरफ से, हु इज अ सीनियर ऑफिसर विद द रैंक ऑफ एसपी। पॉइंट नंबर 2 कि उसके अगेंस्ट 4 गवाहान पेश किए जो कि कंप्लेनेंट के सबऑर्डिनेट हैं, लिहाजा उनकी एविडेंस रिलायबल नहीं है। एंड थर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड एजिटेटेड ऑन हिज बिहाफ वाज कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का गवाहान पर हक नहीं दिया गया। ये उसकी ग्राउंड्स थी जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अटेंड किया और उनके ऊपर अपनी बड़ी स्टार्टलिंग ऑब्जर्वेशंस थी। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले चलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ। इस ग्राउंड के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहले तो रेफर किया, क्योंकि ये इंक्वायरी होल्ड की गई थी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2016, जिसका रूल 8 क्लास 2 वाज़े तौर पर क्लियरली अक्यूज्ड को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन देता है, और ये इंक्वायरी उस रूल की वायलेशन में होल्ड की गई। और उससे आगे चलकर जो ग्राउंड नंबर 2, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस का, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का अगर मौका नहीं दिया गया तो फिर वो शहादत अपनी प्रोबेटिव वैल्यू कम कर देती है, और ये बहुत वैल्यूएबल राइट है, कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ये कहा कि जब भी कोई इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी होल्ड करता है एंड दैट इंक्वायरी मस्ट बी फेयर, comprehensive and even-handed, and that must be grounded in the principles of natural justice। अगर ये चीजें लैक कर रही हैं उस इंक्वायरी में तो उसकी जो लीगल वर्थ है वो बिल्कुल नहीं है। और एक अगला प्रिंसिपल भी ले डाउन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि फेयर ट्रायल के भी ये अगेंस्ट है, और फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है। तो फेयर ट्रायल के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 फ्रेमिंग ऑफ क्लियर चार्ज, नंबर 2 एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, नंबर 3 राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस, नंबर 4 राइट टू लीड द एविडेंस, एंड नंबर 5 नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। और ये फेयर ट्रायल का राइट प्रोटेक्टेड भी है नेशनल जस्टिस के थ्रू, और इवन अदरवाइज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन एक इसेंशियल सेफगार्ड है, और उसका मुहैया ना किया जाना ना सिर्फ रूल्स की वायलेशन है बल्कि ना इंसाफी के मुतरादिफ भी है। ऑनरेबल कोर्ट वेंट टू द एक्सटेंट दैट आर्टिकल 10A कास्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैनोपी ओवर ऑल प्रोसीडिंग्स किसी भी किस्म की हो। क्रॉस एग्जामिनेशन एक वैल्यूएबल राइट है जिसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तमाम ऑब्जर्वेशंस के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको सैटिस्फाइड किया, और डिनोवो इंक्वायरी का हुक्म सादिर करते हुए साथ ही साथ ये भी कह दिया वो पिटिशनर अक्यूज्ड है उसको उसकी सर्विस में रीइंस्टेट किया जा रहा है। ये जो इंक्वायरी है दैट वुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 months। सो